बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। सो हेडिंग डालें राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स या राउंडिंग ऑफ द नंबर्स भी आप लिख सकते हैं हेडिंग। तो अनसर्टेन डिजिट्स में उसकी राउंडिंग ऑफ जो नंबर होता है, राउंडिंग ऑफ द नंबर, वो कैसे लिखा जाता है, उसके 3 रूल होते हैं और बचपन से आपने इन तीनों के बारे में पढ़ रखा है। पर कुछ लोग इसको 2 रूल को तो अप्लाई करते हैं पर तीसरे रूल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद उस तीसरे रूल के बारे में भी आप अधिक जानकारी पा पाएंगे। तो आप पहले रूल को लिखें। फर्स्ट रूल क्या कहता है, राउंडिंग, अगर अनसर्टेन डिजिट का राउंडिंग ऑफ लिखना है तो पहला रूल, फर्स्ट रूल, इफ द राइट मोस्ट, लिखना स्टार्ट करिए। इफ द राइट मोस्ट डिजिट, if the rightmost digit is greater than 5, then is greater than 5 comma the preceding number is increased by 1, increased by 1। इसका क्या मतलब है वो समझ लें कि अगर राइट मोस्ट डिजिट आपकी ग्रेटर देन 5 है तो आपका जो राउंडिंग ऑफ नंबर होगा उसमें प्रीसीडिंग नंबर में क्या आप कर देंगे, 1 ज्यादा कर देंगे। इस चीज को आप बचपन से जानते हैं। देखें एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 3.787 है। अगर मुझे इस डिजिट या इस नंबर का, ये एक अनसर्टेन नंबर है क्योंकि 3 के बाद डेसिमल में भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहां पे अगर आप देखना चाहें तो यहां पे 3.787 में इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, तो हम लोग इसका राउंडिंग ऑफ क्या लिखेंगे। अब देखें यहां पे कि जो लास्ट डिजिट है, जिसको हम राइट मोस्ट डिजिट के नाम से कह रहे हैं, जो अंतिम डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर है तो उससे पहली वाली डिजिट, जिसको हम प्रीसीडिंग नंबर बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मोर देन 1, मतलब इंक्रीज्ड बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ 3.787 इज 3.79। तो 8 में 1 इंक्रीज कर दिया 9। क्यों? क्योंकि यहां पे जो राइट मोस्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन क्या है, 5। सेकंड में हम लोग जानते हैं, ये भी रूल हमने कई बार पढ़ रखा है, क्या, इफ द rightmost digit is less than 5 comma the preceding number is। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर राइट मोस्ट डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर यहां पे इंक्रीज हुआ, तब ग्रेटर देन 5 था तो इंक्रीज बाय 1, और जब लेस देन 5 है तो क्या लिखेंगे, द प्रीसीडिंग नंबर इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब वैसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां भी देख लें एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल 8.632, तो यहां पे हमने देखा कि जो राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या है, लास्ट डिजिट 2 है। तो यहां पे ये 2 क्या है, लास्ट डिजिट जो 2 है राइट मोस्ट, वो 5 से लेसर है, 2 5 से लेसर है। तो इससे प्रीसीडिंग नंबर जो होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। राउंडिंग ऑफ अगर इसका लिखते हैं तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ 8.63। यहां पे 3 को चेंज नहीं करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं
थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, तो आप लोग इस पे डबल स्टार बना लें, क्योंकि इसी रूल की वजह से मैं ये राउंडिंग ऑफ नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये दो रूल पे तो ज़्यादातर लोग काम कर लेते हैं, पर थर्ड रूल पे उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत से लोग इसके बारे में आज पहली बार सुनने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इस चीज़ को ध्यान रखें, थर्ड रूल में क्या हमें लिखना है। अब यहाँ पे मैंने जब बात कर ली ग्रेटर देन 5, तो लास्ट डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो उससे प्रीसीडिंग नंबर में एक इंक्रीज कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसमें कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ती हैं। इस चीज को बेहतर तरीके से समझें। आप क्या लिखेंगे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज 5। अब किसके हमने इक्वल लिया, 5 के इक्वल लिया। देन अब यहां से अपने को दो अलग अलग बातें ध्यान रखनी है। मैं इसको ए बी करके डाल ले रहा हूं। देन अब यहां पे ए में लिखेंगे कि प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। ध्यान रखना क्या मैं बोल रहा हूं, प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज if it is even, is not changed if it is even number। क्या मतलब हुआ कि राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 है तो उससे पहली वाली डिजिट चेंज तब नहीं होगी जब वह कोई भी इवन नंबर हो। तो इसका मतलब मैं इसके साथ ही एग्जांपल यहां दे दूं ए का। अगर मैं आपसे कहता हूं सपोज करो कि 6.245, तो अगर मैं कहूं इसका राउंडिंग ऑफ आप मुझे बताइए, तो राउंडिंग ऑफ आप कैसे बताएंगे। आप देखें यहां पे जो राइट मोस्ट डिजिट है वो अब 5 ही है, ना 5 से मोर है ना 5 से लेस है। और दूसरी बात ये है कि इस अगर 5 से मोर होता तो हम प्रीसीडिंग में एक इंक्रीज करते, लेस होता तो वैसा ही रिटेन करते, मतलब कि सेम रखते। और अगर 5 है तो उसमें मैंने एक कंडीशन में क्या बताया है कि तब प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा जब उससे वो क्या हो, एक इवन नंबर हो। तो प्रीसीडिंग नंबर हमारा 4 है, राइट मोस्ट हमारा 5 है, 5 के इक्वल है, तो प्रीसीडिंग नंबर 4 एक इवन नंबर होता है, इसलिए ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 6.24। पॉइंट को ध्यान रखना, मैं कहां रख रहा हूं, सब स्क्रिप्ट की ओर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ए रूल है। और इसका मैं बी रूल अगर देखना चाहूं तो यहां पे देखें इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट यहां पे लिखा प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन नंबर। अगर मैं कहूं बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड नंबर, क्या लिख सकते हैं, बट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 ही हो पर प्रीसीडिंग नंबर आपका एक ऑड नंबर है तो वो इंक्रीज किया जाएगा राउंडिंग ऑफ के दौरान 1, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, यहां पे जैसे मैं लिया था 6 पॉइंट, ऐसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं 1.275। अब देखें राइट मोस्ट डिजिट अभी भी कितनी है, 5 ही है। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो फिर प्रीसीडिंग नंबर को चेक करो, तो प्रीसीडिंग नंबर अगर मैंने देखा तो यहां 7 है और 7 एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो ये राउंडिंग ऑफ में लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंक्रीज कर देंगे। दैट मींस का राउंडिंग ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 1.28। ये आपके लिए मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने इस थर्ड रूल के बारे में आज तक ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअली क्या होता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन में अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो गलत नहीं होता है, पर एक्यूरेट अगर जानना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे कुछ बच्चों ने ये 2 रूल तो हर बच्चे ने पढ़े हैं, बट ये रूल की वजह से मैंने राउंडिंग ऑफ नंबर को भी लिखना बताया। कई बार पूछ लेता है टीचर, तो आपको ध्यान रखना है
पहली बात क्या है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो प्रोसीडिंग नंबर में 1 इंक्रीज करोगे, अगर राइट मोस्ट डिजिट आपकी 5 से लेसर है तो प्रोसीडिंग नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब उससे पहले नंबर में। और अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो 2 रूल फिर काम करेंगे इसके अंदर कि अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो उससे प्रोसीडिंग नंबर इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो इंक्रीज्ड बाय 1। किसके दौरान? राउंडिंग ऑफ नंबर लिखने के दौरान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको देख लें। तो आपने इसको देखा। अब जल्दी से कुछ इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मतलब इस पे डिपेंडेंट कुछ मैं अनसर्टेन डिजिट्स को लूंगा और उसके आपको राउंडिंग ऑफ द नंबर राइट करना लिखना है। तो जल्दी से देखें, कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी करने की कोशिश करें। पहले मैं इधर की तरफ कुछ अनसर्टेन डिजिट लेके चलता हूं। मैं A B C D E F G जितने भी लिखना चाहें, मान लो मैंने लिया 2.375 और यहाँ पे मैंने या 2.345 ले लो, 2.786 ले लो, 1.832 ले लो, यहाँ पे 9.326 ले लो, यहाँ पे 6.345 ले लो, यहाँ पे 6.3 या 5.355 ले लो, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ अगर कोई भी, तो यहाँ पे 7.324 ले लो। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है, कोई अनसर्टेन डिजिट है और आपको इनका क्या लिखना है? राउंडिंग ऑफ द नंबर। इधर मैं अनसर्टेन डिजिट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट हैं ये सभी, और ये हमें इधर इसका राउंडिंग ऑफ द नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले लिख लें, फिर मैं चेक कर लूँगा। आपने वीडियो पॉज करके लिखना है क्योंकि इसमें वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। जल्दी से देखें, आपको यहाँ पे पहला नंबर दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इनको बनाया होगा। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले देखना है राइट मोस्ट डिजिट कितनी है? 5 है। 5 है, एक्यूरेट 5 है, तो हमें सोचने में ये आना चाहिए कि इससे प्रीसीडिंग नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो नॉट चेंज, और ऑड है तो मोर देन 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इवन है तो 2.34। यहाँ पे देखा इसमें 6 है, ग्रेटर देन 5 है, सोचना ही नहीं है, प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1 तो 2.79। यहाँ पे देखना 1.832, यहाँ पे लेस देन 5 है, जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो रिटेन द सेम, मतलब कि इसमें चेंज कोई भी चेंज नहीं करना है, तो 1.83 ही रहेगा। यहाँ पे देखा ये ग्रेटर देन, राइट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1 9.32। यहाँ पे मैंने देखा कि ये हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट अब 5 ही है, 5 है तो उससे पहले चेक करना, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 6.34। इवन नंबर में वैसे ही रूल बन जाता है जैसे कि हमारा लेस देन 5 में हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस वाले में देखें हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 9.326 है, तो 326 में ये मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास 5.355 है, तो 3.55 में यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट क्या है? 5 है। अब 5 है तो सोचना है कि आगे वाली प्रीसीडिंग नंबर इवन है या ऑड है? ऑड है, तो ऑड में हम लोग क्या किया करते हैं? ग्रेट मोर देन 1, तो ये हो जाएगा 5.36। यहाँ पे देखा लेस देन 5 है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं, क्या लिखना है? रिटेन सेम रखना है, ठीक है। तो हमने देखा अगर सिंपल सा रूल है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट आपकी, लास्ट डिजिट आपकी क्या है? ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर में इंक्रीज बाय 1। इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज या रिटेन बोल सकते हैं। और अगर देखना है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज 5 देन फर्स्ट ध्यान रखना है प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर, इफ इट इज एन ऑड नंबर। और अगर मेरे पास प्रीसीडिंग नंबर एक इवन नंबर हो तो देन इट इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं, अगर एक नोट देखना चाहें, अगर हम एक नोट देखना चाहें तो यहां पे ध्यान रखना आप एक चीज का, क्या ध्यान रखेंगे वो समझ लें। ये नोट है कि
व्हेन अ नंबर इज राउंडेड ऑफ, आप मेरे साथ लिख लें, व्हेन अ नंबर इज राउंडेड ऑफ, ठीक है, अगर कोई भी अनसर्टेन डिजिट की हमने राउंडिंग ऑफ नंबर में उसको कन्वर्ट कर लिया है, तो ए व्हेन अ नंबर इज राउंडेड ऑफ देन द सिग्निफिकेंट, या कॉमा, या देन द significant figures are decreased by 1। आपको पता है यहां पे देखें, अगर कोई भी राउंडिंग ऑफ में ये नंबर सभी राउंडेड ऑफ है, तो किनके, इन अनसर्टेन डिजिट्स के, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आप देखेंगे 3 आ रहा, जबकि यहां पे कितना 4 आ रहा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसा होता है, डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज्ड बाय 1। इस चीज को आप लोग ध्यान दें। तो आज हमने सीखा राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थर्ड रूल का विशेष ध्यान रखें, जिसको आप बचपन से, आई थिंक आज आपने इसको सीखा है। और अगर आपने इस चीज़ को पहली बार सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और घर पे मेहनत से पढ़ते रहें। कंप्लीट कोर्स करने के लिए अपना प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है, स्पार्टेंस लर्निंग ऐप के नाम से, तो आप स्पार्टेंस लर्निंग ऐप पर अपना रजिस्टर करा लें नंबर, फिर वहाँ पे कंप्लीट कोर्स होगा। फिलहाल मैं 11th क्लास को अभी भी मैं पहले चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे, पर कंप्लीट कोर्स कराना है तो आपको प्ले स्टोर से स्पार्टेंस लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, उस पर अपना नंबर रजिस्टर कर लेना है। पर जब आपका रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक्सेस करके ऐड कर दूंगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग कुछ लाइव क्लासेस को भी देखेंगे। डाउट जितने भी डाउट सेशन होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो सभी हम लोग लाइव क्लासेस में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ मन से घर पर पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।